बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो व्यूअर्स, आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है हमारी फैंसी पैरट्स के हवाले से। यानी फैंसी बर्ड्स जो हैं, जो ऑस्ट्रेलिया मतलब एशियन नस्ल के हैं, इनकी सर ब्रीडिंग कैसे होती है और ये प्रॉफिट कितना देते हैं और इनके मार्केट में रेट्स क्या हैं। तो सर इस वक्त हम लाहौर में एक दोस्त के साथ उनके अपना घर में ही बने हुए एक, मतलब इसको छोटा तो नहीं कह सकते लेकिन मुनासिब जगह में बने हुए वहाँ पे हैं और इनके पास माशाल्लाह काफ़ी बर्ड्स हैं और आपका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। आइए आपको इनके एक्सपीरियंस से इस्तेफादा हासिल करने के लिए कुछ मवाद जो है आपके गोशगुजार करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जो येलो टाइप का जो पैरट हमारे सामने है, फैंसी बर्ड, ये क्या नाम है सर इसका? इसका नाम येलो रिंगनेक है जी। इंडियन रिंगनेक भी कहते हैं। येलो रिंगनेक के नाम से जाना जाता है यहाँ पे। ये यहाँ पे येलो रिंगनेक, इसमें वाइट रिंगनेक, ब्लू रिंगनेक, इस तरह की 3-4 म्यूटेशंस हैं। इसको ये आप जो देख रहे हैं ये येलो रिंगनेक है। ठीक है। अच्छा सर, इसको आपने किन मकासद के लिए रखा हुआ है? मैं ये ब्रीड के लिए ही है, ये मैं इनकी ब्रीड करवाता हूँ। इनमें से कुछ पेयरों ने ब्रीड भी की हुई है। इस टाइम आपको इनके बच्चे भी दिखा सकता हूँ और मार्केट में अच्छी वैल्यू है आजकल इस परिंदे की, येलो रिंगनेक की, इनके चिक्स की भी, पेयर की भी। इस टाइम अच्छा जो है इनको आप जो स्कोप है। अच्छा सर, इसमें अगर यंग चिक मतलब छोटा चिक्स लेना हो, मतलब 2-3 दिन का बच्चा या 10 दिन का, उसकी प्राइस क्या मिलती है? ये 2-3 दिन का तो नहीं उठाया जाता, कम से कम ये 20 दिन का या 18-20 दिन का लोग उठाते हैं। उसमें ये होता है, हाँ जी, ये बच्चा इनका सेव होता है। मैं भी आपको एक चिक्स दिखाता हूँ। ये तकरीबन इनकी एज 12 से 14 दिन है। आप ज़रा कैमरा इस तरफ करें, ये देखिए, ये चिक्स हैं जी। चिक्स हैं जी। इनकी तकरीबन एज जो आज 12 से 13 दिन है। कुछ आंखें इनकी देख रहे हैं आप खुलना शुरू हो गई हैं। 10 दिन तक तो इनकी आंखें नहीं खुलती, फिर 10-12 दिन के बाद इनकी आंखें खुलना शुरू होती हैं और ये मदर फीड पे है। इनकी माँ और नज़र आएगी अगर आप इस तरफ कैमरा करें। ये पेयर बैठा हुआ है, ये देख रहे हैं आप। जो नर है उसको गानी है, जिसको रिंग कहते हैं, रेड कलर का रिंग है उसकी गर्दन पे। मादा की गर्दन पे रिंग नहीं होता। ये पेयर है, इनके ये 2 बच्चे हैं। ये मदर फीड पे ही हैं। इनको ब्रीड के दिनों में मैं स्पेशली सॉफ्ट फूड, एग ब्रेड और मकई हो गई, सिट्टा, इस तरह की चीज़ें देते हैं। ये फ़ौरन फिर जो है अपने बच्चों को फीड करवाते हैं। ये आप देख रहे हैं वो कनाली में सॉफ्ट फूड पड़ा हुआ है, इसमें कुछ मैंने बनाया भी हुआ है, अभी मैं डाल ही रहा था। अच्छा, ये इनका सॉफ्ट फीड है। एग को हार्ड बॉयल करें आप, और ब्रेड का भी चूरा बना लें, ग्राइंडर में बना लें या कटर पे जो होता है इस पे अंडा बनाते हैं ब्रीक का। इस तरह करके इसको मिक्स करके ये सॉफ्ट फूड दें आप, ये फिर अपने बच्चों को फौरी जो है फीड करवाते हैं। अच्छा सर, ये इंडियन अपना अपना जो ये पैरट बता रहे हैं या इसको येलो नेक बता रहे हैं, रिंग नेक जो बता रहे हैं सर, इसकी यंग बर्ड की जो है प्राइस क्या है मार्केट में? ये तकरीबन अगर आप बात करें यंग से तो इसमें मुख्तलिफ एज आ जाती हैं कि परिंदा किस एज में है। अगर आप अडल्ट पेयर लेंगे जिसने अभी ब्रीड ना की हो, क्योंकि मार्केट में जब आप परिंदा लेते हैं कोई पता नहीं होता कि वो ब्रीड की हुई है या नहीं। इसके अडल्ट होने की ये निशानी होती है कि नर को रिंग आ गया हुआ है, तो ये बात कंफर्म होती है ये तकरीबन 20 माह से ज़्यादा है और 2 साल के करीब है जो है। इसमें मादा की भी आंखें जो शुरू पे वो थोड़ी सी ब्लैक होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ आई बॉल जो ब्लैक रह जाता है, बाकी आंख साफ़ हो जाती है। इससे देखते हुए पता चल जाता है कि पेयर अडल्ट हो चुका है। हाँ, और नर और मादा की पहचान मैंने आपको पहले भी बताई कि नर के गर्दन पे रिंग है रेड कलर का, येलो रिंग नेक में, और मादा जो है उसकी गर्दन पे रिंग नहीं होता। वो इसी तरह येलो कलर में, पूरे कलर में येलो होती है और उसमें कोई निशानी नहीं होती नर की तरह। नर में निशानी ये है कि रेड कलर का रिंग है उसको। अच्छा सर, ये ग्रीन पैरट्स जो स्पेशल किस्म के ये नज़र आ रहे हैं, ये देखिए, ये रा का पेयर है, ये रा का पेयर है। ये देखिए, इसमें नर के आप देख रहे हैं गर्दन पे रिंग है ब्लैक और रेड कलर का, वो काफ़ी वादिया रिंग है। और
और ये जो फीमेल साथ बैठी हुई है, इसको देख रहे हैं आप, गर्दन पे रिंग नहीं है। ये नर उसको फीड भी करवा रहा है। आजकल ये ब्रीड का सीज़न है, तो ब्रीडिंग स्टार्ट हुई है, तो इस ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल उसके पास बैठ के ये फीड करवा रहे हैं एक दूसरे को। ये फीड करवाते हैं, इसके बाद जो है वो क्रॉस कर होके तो मादा अंदर बैठ जाती है बॉक्स में। अच्छा जब सर, अंडे लेकर ये जाती है। कितनी मरतबा ब्रीड करती है? ये भी तकरीबन 2 से 3 दफ़ा, बहुत अच्छा पेयर हो तो 3 दफ़ा ब्रीड करता है, वरना ये साल में 2 दफ़ा ब्रीड करते हैं। इनका सीज़न स्टार्ट होता है तकरीबन दिसंबर से लेके मार्च अप्रैल तक ये ब्रीड करते हैं। 2 दफ़ा ब्रीड करते हैं। इनके बच्चे उठा लिए जाते हैं जब 20-25 दिन के होते हैं बच्चे, तो उठा लेते हैं। उनको लोग घरों में टेम करते हैं बातें सिखाने के लिए, या अपने जो टेम बर्ड है उसको घरों में पालते हैं ताकि वो काटे ना। अच्छा सर, इसकी प्राइस? इसकी प्राइस तकरीबन 42,000 है। मार्केट में 45, 40, 42 पेयर के लिहाज से को कितना अच्छा पेयर है, साफ़ सुथरा है, लेंथ पूरी है, एज पूरी है। ये अडल्ट पेयर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगर किसी के पास ये पैरट्स हों और उसको मार्केट में जो है कस्टमर ना मिले या अच्छे रेट्स ना मिले, तो वो क्या करते हैं फिर? ये जो सोशल मीडिया पे आप फेसबुक पे बने हुए हैं, ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे, OLX पे परिंदे लगाते हैं। ये ऐसी चीज़ है, ये मार्केट में बहुत जल्द सेल हो जाता है। आपके पास जितने मर्जी पीस हैं आप मार्केट में जाके फौरी सेल कर सकते हैं। रा और रिंगनेक, ग्रे पैरट, इस तरह की चीज़ें हैं कि ये पूरा साल किसी टाइम भी आपको 1000-2000 कम ऊपर नीचे करके आपको सेल करने में ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी। अच्छा सर, सर्दी में या इनकी दूसरी छोटी मोटी जो बीमारियां या हल्के फुल्के वायरस आ जाते हैं वबाई, तो उनके लिए कोई ख़ास मेडिसिन जो आप यूज़ करते हैं? इस सर्दी में इनको सर्दी के लगने के चांसेस ज़रा कम ही होते हैं। सर्दी लगने के चांसेस थोड़े कम ही हैं। ये इनको बस कवर कर देता हूँ मैं, कोई ख़ास हीटर नहीं लगाता, कुछ नहीं। ये इस वैरायटी का यही थोड़ा सा समझ लें फ़ायदा है कि इसमें आपको कोई हीटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ठंडी हवा से बचाने के लिए इनको कवर करें। ये देखें आप, शेड के साथ साथ मैंने एक शॉपर लगाया हुआ है वाइट कलर का, तो इसमें रोशनी भी आती रहती है, धूप भी क्रॉस होती है और हवा क्रॉस नहीं होती। स्पेशल कोई हीटर लगाने की इनको ज़रूरत नहीं है। ये बाहर उड़ने वाले परिंदे ही हैं। यहाँ पंजाब के, पाकिस्तान के जो हैं इलाकों के बॉर्डर साइड पे हैं ये सारे परिंदे, तो वहाँ सर्दी बर्दाश्त कर लेते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है इनको। ये नस्ल यहाँ की है? ये यहाँ की नस्ल है। और कोई सर बीमारी जब आती हो तो मेडिसिन रखी हुई हैं, ये किस मकसद से हैं? पायोडीन पड़ी हुई है, कोई जख्म वगैरह आ जाता है, या कोई कैल्शियम आप, मैं तो काल्सीलेक्स इस्तेमाल करता हूँ। काल्सीलेक्स है, बेल्जियम की है, ये कैल्शियम है। इसके साथ मैं फर्टिवेट यूज़ करता हूँ ये ब्रीडिंग के सीज़न में। वैसे पूरा साल नहीं करते, और ऑफ सीज़न में हम इनको डिवॉर्मिंग करवा देते हैं। डिवॉर्मिंग से मुराद इनके पेट में कोई कीड़े वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं तो वो साफ़ हो जाती हैं। उसको जेंटल दे देते हैं। जेंटल से ये जो आप पानी में डाल के दे दें तो उसमें ये है कि इनके जो भी पेट में कोई वर्म्स हो, कीड़े वगैरह हैं, वो साफ़ हो जाते हैं। इसके अलावा ये ब्रीडिंग के सीज़न में ये ऑयल है, एक कोल्ड ऑयल है, ये देख रहे हैं आप, 4K साथ देते हैं या मादा को? नहीं, दोनों को दे देते हैं। ये विटामिन ई है। और ब्रीडिंग में अनफर्टिलिटी, जो मतलब अंडे आते हैं उनमें बच्चे नहीं बनते, या कोई इस तरह का मामला जिसमें पेयर में कमज़ोर हैं, जिसके स्पर्म कमज़ोर हैं, इस तरह के, उसको ये मैं ब्रीडिंग एड देता हूँ। ये ऑयल है, ये किसी भी आप सॉफ्ट फूड को मकई में डाल के या दाने को भी लगा के दिया जा सकता है। इस पर लिखा हुआ है फीड में यूज़ 3 टाइम अ वीक, और इसमें मिक्स 5 ml to 1 kg फीड। इसमें आपको किसी भी दाने को भी लगा के दे सकते हैं और सॉफ्ट फूड को भी लगा के दे सकते हैं। इसके अलावा कोई आप वाइटालिन एम सिरप है, ये बच्चों का हमारे इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। इनको जो अंडों पे बैठी होती हैं मादा, उनको ये वाइटालिन एम दे देते हैं थोड़ी। इसमें सब चीज़ें ही हैं, इस पे लिखी हुई हैं। कैल्शियम भी है इसमें, विटामिन भी है। इस तरह का जो सिरप है वो कभी कभार दे देते हैं। वैसे जो कैल्शियम की ख़ास तौर पे कमी होती है जब ये ले करती हैं, उसके लिए हम ये, मैंने आपको बताया था, काल्सीलेक्स मैं देता हूँ इनको। 20 दिन ये दे देता हूँ, फिर 10 दिन में फर्टिवेट दे देता हूँ। अच्छा सर, ये स्पेशली बर्ड्स के लिए है? ये बर्ड्स के लिए, ये बेल्जियम की इंपोर्टेड है कैल्शियम, और ये फर्टिवेट है इसका नाम। ये फर्टिलिटी वगैरह के लिए है। और ये कैल्शियम जो अंडे ले करती है तो मादा के जिस्म से काफ़ी कैल्शियम जो है ना वो इस्तेमाल हो जाता है। सर ये
ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं है ये? नहीं, कोई ख़ास कॉस्ट, ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं है, तकरीबन 2500 की है और ये तकरीबन 2000 की है फर्टिवेट जो है। ये तकरीबन आप समझ लें कि ये मेरे पास अगर 40-50 पेयर हैं तो ये दो तकरीबन 1 माह तो गुजर ही जाता है आसानी से। और एक फिर आप 1 माह पूरा वक्फा दे के फिर जब दूसरा क्लच स्टार्ट करें तो आप उनको फिर दे सकते हैं। इसमें अब देख रहे हैं ये कैटल फिश बोन है, ये भी इनकी कैल्शियम का सोर्स है। कुछ लोगों ने इस तरह के पूरे पीस भी लटकाए होते हैं पिंजरों में, मैंने भी लटकाए हुए हैं। इसका पाउडर भी मिल जाता है बर्ड्स प्लानट से या कोई भी मार्केट से किसी भी से भी ले सकते हैं, ये पाउडर फॉर्म में है। तो इसको भी आप सॉफ्ट फूड पे डाल के दे सकते हैं। ये भी कैल्शियम का एक सोर्स है, ये भी दिया जा सकता है इसमें। अच्छा सर, ये जो अफ्रीकन ग्रे पैरट है, अफ्रीकन अफ्रीकन ग्रे पैरट। अच्छा, अफ्रीकन ग्रे पैरट। अनफर्टाइल। हाँ जी, ਇਹ ਸਰ ਕੀ ਮਕਸਦ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਰਾਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਟੈਲਿਟੀ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ? ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ जी। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫਰਟਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਡਾ, ਬਲੱਡ ਬਣ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। अच्छा ठीक है। लाइट ਬਲੱਡ ना ਬਣ ਗਿਆ, ਲਾਈਟ ਨਾ ਪਤਾ ਟਾਰਚ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਲੱਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੇਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਫਰਟਾਈਲ ਅੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਟਾਈਲ ਅੰਡੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। कोई भी अंडा हो? ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਟਾਈਲ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿੰਦੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਨਫਰਟਾਈਲ ਅੰਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਅੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ। अच्छा अच्छा। ਜ਼ਰਦੀ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਜ਼ਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, हाँ जी। ਯੈਲੋ ਜਿਹੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲੱਡ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਡਾ ਅਨਫਰਟਾਈਲ ਹੈ। ऐसा 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਜੀ ਇਹ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਰਟਾਈਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਮਾਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਡੇ ਪੂਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਾਂ 4 ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ 4 ਅੰਡੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਹੀਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡੇ ਫਰਟਾਈਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਮਾਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ 1 ਅੰਡਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਜਲਦੀ ਫਰਟਾਈਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਮਾਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 4, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਅੰਡੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ 4 ਅੰਡੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ 4 ਅੰਡੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਟਾਈਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਫਰਟਾਈਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਮਾਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 1 ਅੰਡਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਰਟਾਈਲ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਫਰਟਾਈਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਦੇ ਅੰਡਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਫਰਟਾਈਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ ਕੁਛ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅੰਡੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀਟ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮਾਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 1 ਅੰਡਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਅਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਅੰਡੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਚਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ।